नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं मनोज वर्मा। और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हाँ, यह खबर है कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, हेमंत कटारे ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने की बात कही है। और उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि वो क्यों आखिर उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज ही उनकी मैरिज एनिवर्सरी यानी शादी की सालगिरह भी है और आज उन्होंने एक तरह से बम फोड़ा है जिससे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। जी हाँ, और ये इस्तीफा ऐसे समय पर हुआ है जब विधानसभा का गर्मा गर्म बजट सत्र चल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से सदन में रोज हंगामा हो रहा है और उस हंगामे का हिस्सा हेमंत कटारे भी बनते नजर आ रहे थे। चलिए तो इस खबर को और समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से जुड़े हुए हैं। तो ब्रजेश जी, कैसे देखा जाए इस खबर को? एक धमाका हमने देखा था, जो तत्कालीन नेता उपनेता प्रतिपक्ष थे वो भी, और ये भी उपनेता प्रतिपक्ष है। तब अजय सिंह थे नेता प्रतिपक्ष और अब उमंग सिंगार हैं। देखिए, जब चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी उपनेता प्रतिपक्ष थे तब वो शोभा की सुपारी नहीं थे। वो अच्छे वक्ता थे, सदन में उनकी उपस्थिति नजर आती थी, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे और वो भी गुटबाजी की तरह की वजह से इस तरह से विदा ली थी उनने। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, अब तक हमने देखा जितनी भी सदन की कार्रवाइयाँ हों, नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ के बीच मनमुटाव की खबरें लगातार आती रही हैं। लेकिन हेमंत कटारे वाकई में एक शोभा की सुपारी बनकर रह गए थे। वो कौन से यदा कदा वो एक आध कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, सदन में उनका उस तरह से आक्रामकता नहीं दिखती थी, या हो सकता है पार्टी की अंदरूनी तवज्जो नहीं मिलती थी या उनको मौका नहीं दिया जाता, तो वो शोभा की सुपारी थे। वो कोई ऐसी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे थे जैसा कि उनके पिताजी कराते आए। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर गुटबाजी है, समन्वय नहीं है। जिस तरह के समन्वय हम देखते नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ में नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आता। उपनेता प्रतिपक्ष को कोई पूछ ही नहीं रहा था। लेकिन दिलचस्प बात है ब्रजेश जी की 20,000 वोट से हेमंत कटारे जीते थे और वो कारण लिख रहे हैं कि मैं परिवार और क्षेत्र को समय नहीं दे पा रहा हूं। तो जब आप क्षेत्र को समय नहीं दे पा रहे हो, परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, तो विधानसभा का सत्र तो साल में हम कितना चल रहे हैं, 3 सत्र हम देखते हैं तो मुश्किल से 20-25 बैठकें होती है। तो इससे अच्छा फिर आप विधायक से इस्तीफा दे दो ना, कोई जुझारू आदमी रहे जो क्षेत्र को भी समय दे, परिवार को दे और पार्टी को समय दे। निश्चित तौर पर उनका ये कारण हास्यास्पद है जो किसी के गले नहीं उतरने वाला है। विधानसभा की वैसे ही सत्र इतने छोटे हो गए हैं कि आपको बहुत कम समय मिलता है और उसमें भी हंगामे में भेंट चढ़ जाता है। तो विधानसभा की वजह से, सत्र की वजह से क्षेत्र में आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये तो किसी के गले नहीं उतर सकता, क्योंकि विधानसभा भी तो क्षेत्र की बात विधानसभा में आपको करना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपको विधानसभा में मौका नहीं मिल रहा क्षेत्र की बात करने का, और आप उपनेता प्रतिपक्षों को तो प्रश्न लगाने से तो कोई रोका नहीं। ऑनलाइन सिस्टम है, आप प्रश्न लगाइए, या तो आप क्षेत्र की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है इसमें। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो समन्वय की जो बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही। कांग्रेस में नियुक्तियों की बात करें तो वो तवज्जो नहीं मिल रही होगी। तो कहीं ना कहीं एक दबाव का राजनीति भी है ये कि आपने खड़गे जी को इस्तीफा भेज दिया, तो वो क्या दबाव बनाना चाहते हैं? और दबाव बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं? लेकिन क्या हेमंत कटारे इतने बड़े कद के नेता कांग्रेस में कि वो दबाव बना सकते हैं? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं मतलब कि वो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ दबाव नहीं बना पा रहे थे। हेमंत कटारे कहाँ? हेमंत कटारे के कद की बात नहीं है मनोज जी, वो एक पृष्ठभूमि से आए हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हैं। वो जातीय समीकरण साधने के लिए आपने उनको बनाया था, इस आधार पर नहीं बनाया था कि उनका कद बहुत बड़ा है तो हेमंत कटारे को आपने बना दिया। आप किसी और को भी बना सकते थे, लेकिन आपने एक संतुलन साधने की कोशिश की थी, क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की थी, आपने एक जातीय संतुलन साधने की कोशिश की थी। उसी आधार पर आपने जीतू पटवारी का चयन किया था, उसी आधार पर आपने देखिए कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का चयन किया था, उसी आधार पर हेमंत कटारे का चयन किया था। आप किसी और को भी बना सकते थे ना। क्या हेमंत कटारे से बेहतर और कोई नहीं था क्या आपको? लेकिन कहीं ना कहीं ये साधने की कोशिश थी और वो सध नहीं पाया। जिस तरह से हमने देखा था कमलनाथ में, ज्योतिरादित्य सिंधिया में मनमुटाव था, वैसे ही हम ये बात कर सकते हैं कि ग्वालियर चंबल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है सिंधिया के जाने के बाद, या हेमंत कटारे को उतनी महत्व नहीं मिल रहा है जितना महत्व उनके क्षेत्र में मिलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा जब मुझे महत्व तो इसको मैसेज किसके लिए देखा जाए? उमंग सिंगार के लिए, जीतू पटवारी के लिए, या जो हमने देखा था कई समय लंबे समय उस इलाके में पूरे में जयवर्धन सिंह की सक्रियता थी, हालांकि फिर उनको जिलाध्यक्ष बना के गुना का वहीं समेटने का प्रयास किया गया था। देखिए, यदि वो संगठन से इस्तीफा देते तो निश्चित तौर पर इसका ठीकरा किस पर फूटता। ये एक तरह से संकेत है कि उनकी और नेता प्रतिपक्ष के बीच में तालमेल नहीं है।
क्योंकि वो उपनेता प्रतिपक्ष से दे रहे हैं इस्तीफा, ना कि पार्टी से दे बिल्कुल। रहे हैं। पार्टी में से कोई वो नहीं, तो वो क्यों देना चाहते हैं? एक संकेत ये भी हो सकता है कि उनकी पटरी नहीं बैठ रही, उनको उतनी महत्व नहीं मिल रहा है। दूसरा, वो पार्टी में चाहते होंगे कि उनको महत्व मिले, पार्टी में उनको वैसा कद बढ़ाया जाए, उनके समर्थकों को, उनके क्षेत्र के लोगों को मौका दिया जाए, ताकि वो भी एक क्षेत्रीय छत्रप बन सके जैसे कि उनके पिताजी थे। तो ये कहीं ना कहीं ये अपने आप और एक चीज और है ना, अटेर की जो तासीर रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो शायद वो उंगली कटा के शहीद भी होना चाह रहे हैं, लेकिन जल्दी शहादत देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2-2.5 साल 3 साल का वक्त है और चुनाव इस में। शहादत से देखिए आपके जो आक्रामक तेवर अभी अपना रही थी कांग्रेस सदन के अंदर, सदन के बाहर, वो कहीं ना कहीं आप ढीले पड़ेंगे और बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, वहां के नेताओं में समन्वय नहीं है, तो कांग्रेस मौके का जो कांग्रेस में जो गुटबाजी, उस मौके का बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो देखिए जिस तरह से आक्रामकता थी जब चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी गए, तब अजय सिंह कितने आक्रामक थे, अविश्वास प्रस्ताव लाया अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, सरकार को अविश्वास कटघरे जता में दिया खड़ा था। करने की कोशिश की गई थी, और तब उन्होंने ऐसा बम फोड़ा था। और देखिए हम विपक्ष एक तरह से बैकफुट पर आ गया था। तो क्या हेमंत कटारे की इस रणनीति के पीछे बीजेपी का भी कोई हाथ है क्या? ये सोचने का एक सवाल तो है। अभी सियासी गलियारों में निश्चित तौर पर यह सवाल उठेगा, क्योंकि जिस तरह से आक्रामकता है, यदि कैलाश विजयवर्गीय को लेकर हो या 3 मंत्रियों को लेकर हो, और जिस तरह से वो इंदौर के मामले को लेकर हो, तो हेमंत कटारे के इस कदम से कांग्रेस फिर एक बार बैकफुट पर आ जाएगी और उसको अपने बचाव में बोलना पड़ेगा। कल से आप देखिए 2 दिन अब सदन रहेगा नहीं, सोमवार से फिर इसी बात पर चर्चा होगी कि कांग्रेस में गुटबाजी कहां है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक फायदेमंद हो गया और कांग्रेस फिर एक बार बैकफुट पर आती नजर आई। और दिन भी ऐसा चुनाव कि अब 2 दिन छुट्टी है, तो फिर कांग्रेसी भी सोचे, बाकी दर्शक भी सोचे, और इस खबर पर हम लगातार अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। आप देखिए अनादि टीवी।